रावलपिंडी के एक मदरसे में एक मौलवी ने अपनी शागिर्द लड़की का रेप कर दिया है। लाहौर में भी एक माँ बेटी इसका शिकार हो चुकी हैं और अभी ताज़ा तरीन एक खबर में फैसलाबाद से खबर आई है कि वहां भी एक लड़की रेप का शिकार हो चुकी है। और मौलवी हो या आम आदमी सभी रेप में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि सारा मुल्क ही रेप में लगा हुआ है। ऐसा क्यों है, ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, इनकी वजूहात आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपका मेजबान आसिम शुजाई जागो और जगाओ के साथ हाजिर खिदमत है और उम्मीद है कि आप जो है मेरी गुफ्तगू एंड तक सुनेंगे और मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रेप केसेस हो रहे हैं उनका कोई ना कोई जो है मसले का हल जो है आपके सामने रखा जाए कि लोग किस तरह सोच रहे हैं और हमें किस तरह से सोचना होगा। तो बहरहाल ऐसे वाकयात के हवाले से जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, सिवाय चंद लोगों के बाकी सभी जो है इसके तदारुक के बारे में बड़ी गलत फहमियां फैला रहे हैं। ये गलत फहमियां जो हैं वो आपको हम हर एक को कंफ्यूज कर रही हैं और हत्ता कि खुद हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब भी जो है इस हवाले से बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी बयानात दे रहे हैं उनमें कंफ्यूजन नजर आती है। और एक और मसला ये भी है कि उनकी हुकूमत में ये मसाइल रेप के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो इनका हल ढूंढने में और इनका तदारुक करने में मुसलसल नाकाम चले आ रहे हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो इस हवाले से कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, खान साहब ने जो भी हल बताया है तो उसे सुनकर जो है मुझे वो पंजाबी का मुहावरा याद आता है कि डिगिया खोते तो ते कसूर को म्यार दा। यानी वो ऐसा हल पेश कर रहे हैं जिनका हकीकत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं बनता। आइए हम एक एक करके उन्होंने जो हल बताया है, अभी ताज़ा तरीन उनके जो बयानात सामने आए हैं इस हवाले से, उनका तजिया करते हैं और देखते हैं कि वो किस हद तक दुरुस्त फरमाते हैं और किस हद तक दुरुस्त नहीं फरमाते। तो सबसे पहली बात, आप फरमाते हैं कि पूरी कौम को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की जरूरत है और इसे फौरी तौर पर निसाब में शामिल करना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया है। तो बिलाशुबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका तमाम जहानों के लिए बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, बिलाशुबा वो ठीक कह रहे हैं। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि उसे पढ़ाने की बजाय उस पर अमल करवाने की जरूरत है, क्योंकि हम पहले ही मुख्तलिफ मज़ामीन में सीरतुन नबी का जो है निसाब में शामिल है वो हम पढ़ा रहे हैं। और मदरसों में तो आपको पता है कि दौरा हदीस भी करवाया जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मदरसों में वही दौरा हदीस कराने वाले मौलवी साहिबान, अभी मैंने जिक्र किया रावलपिंडी का, तो वो रेप केसेस में लगे हुए हैं। वो सीरतुन नबी को पढ़ाने वाले जो है रेप केसेस में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस पर अमल पैरा नहीं है। और इसके अलावा आपको पता है कि हमारी आम जो लोग हैं वो भी सीरत मुबारका के बिल्कुल अमल जो है उसके उलट कर रहे हैं। आप किसी दुकान पर जाएं तो वहां लिखा होता है, एक हदीस लिखी होती है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, और उसी दुकान के नीचे मिलावट हो रही होती है। तो आप देखिए ये इस तरह की सूरत हाल है। और इसके अलावा हम एक हदीस बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और आज आपको पता है कि किसी के हाथों कोई दूसरा महफूज नहीं है, बल्कि हम मुसलमान जो है अपने बहन भाइयों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। और रेप केसेस में तो आप देख रहे हैं कि हम अपनी बहनों के साथ क्या हशर कर रहे हैं, अपनी माओं का क्या हशर कर रहे हैं। तो इस हदीस मुबारका पर जो अमल है वो उसकी बिल्कुल कमी नजर आती है और आप देख रहे हैं। और एक हदीस ये भी है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि बेशक आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, हम कोई भी काम करते हैं हमारी नियत हमेशा बुराई की होती है, अच्छाई की नियत हम कर ही नहीं सकते। तो सूरत हाल ये है, सीरतुन नबी जो है वो बिलाशुबा उसको जो है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस पर अमल करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हुकूमत को चाहिए कि उस पर अमल करवाने के लिए जो है कोई ना कोई इक़दाम करे। अल्लामा इकबाल ने भी आपको बताया, इसी सूरत हाल को सामने रख के फरमाया था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो यही बात उन्होंने फरमाई थी, क्योंकि हम अमल में फिसड्डी हैं, हम पढ़ाते सब कुछ हैं। मदरसों में जो है दीन की तालीम होती है, दौरा तफसीर कराया जाता है, दौरा हदीस करवाया जाता है, लेकिन उस पर हम अमल पैरा होने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। हमारे अमल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात वो ये फरमाते हैं कि मोबाइल फोन को तमाम बुराइयों की उन्होंने जड़ करार दे दिया है।
तो इसका तजिया करने से पहले मैं आपके सामने एक कॉल पेश करता हूं, उसको सामने रखिए, फिर इसका हम तजिया करते हैं। एक कॉल है कि नथिंग इन इटसेल्फ इज गुड और बैड, इट इज थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। यानी दुनिया की कोई चीज बजाते खुद ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ये इंसान का सोचने का अंदाज होता है जो अच्छा या बुरा होता है। तो लिहाजा रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये बजाते खुद ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, इनमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अब इंसानों पर है कि वो अच्छी चीजों को इस्तेमाल करते हैं या बुरी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है मोबाइल को कोसने की बजाय हमें लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है और लोगों की सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। इस हवाले से हुकूमत को कुछ करना चाहिए और न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आम लोगों को भी जो है अपनी सोच को जितना हो सके पॉजिटिव करना चाहिए। अब एक और बात वो कहते हैं कि वालिदैन का कसूर है कि वो अपने औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे। तो आप देखिए जरा इस बात को भी जांचिए। मेरा ख्याल है ऐसे वालिदैन बहुत कम होंगे जो अपनी औलाद को किसी बुराई के रास्ते पर डालने की कोशिश करते हों। ज्यादातर वालिदैन जो है अपनी औलाद की जो है वो गलत रास्तों से उन्हें टोकते हैं। तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? असल में मसला ये है कि वालिदैन जितनी मर्जी अच्छी तरबियत कर लें, लेकिन अगर मुआशरे में हमारा कानून जो होगा मोम की नाक होगा तो उनकी सारी तरबियत का सत्यानाश हो जाता है। और हमारे मुल्क में हो ही यही रहा है, हमारे मुल्क में यही हो रहा है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, लोगों के अंदर कानून का कोई खौफ ही नहीं है, सजाओं का खौफ नहीं है और लोग बच जाते हैं, कोई सजा नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम जो कानून को बड़ा सख्त करें और यहाँ इंसाफ नाम की भी चीज नहीं है, हमें इंसाफ पहुंचाना होगा। और हुक्मरानों के लिए हुक्मरान जो है वो एक बहुत ही बुरी मिसाल बने हुए हैं, वो खुद जो है कानून शिकनी करते हैं। तो आम लोगों से आप कैसे तवक्को रखेंगे कि वो कानून की जो है वो शिकनी नहीं करेंगे बल्कि कानून का एहतराम करेंगे। इसलिए हुक्मरान तबकात को भी चाहिए कि वो कानून का एहतराम करें और लोग आपको पता है हुक्मरानों की ही नकाली करते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी जो टॉप पर लोग बैठे हुए हैं, जो अशराफिया, उनकी जिम्मेदारी है कि जनाब कानून शिकनी ना करें और कानून के आगे अपने सब कुछ सरों को झुका लें और ये झुकाना पड़ेगा। लिहाजा सांप गुजरने के बाद लकीर को पीटने की क्या जरूरत है? अब आपको पता ही है, सबसे पहले यहाँ पर हुक्मरान अशराफिया को जो है कानून की गिरफ्त में लाना होगा, ताकतवर लोगों को जेलों में ढकना होगा और फिर आम लोग भी कानून से डरेंगे। तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस बात पर जोर देना चाहिए बजाय इसके कि वालिदैन को कोसें या निसाब को कोसें या मोबाइल को कोसें। उन्हें चाहिए कि कानून की गिरफ्त जो है वो सख्त से सख्त करें। अभी पिछले दिनों मैंने वो बताया था मीनार पाकिस्तान का जो वाकया हो, अभी पे दर पे लगातार ये वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यानी कानून का जो बोलबाला है, इस हवाले से अपना जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और क्योंकि आपको पता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने ये वादे भी किए थे। अब हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जनाब आप जो है इस हवाले से कुछ कीजिए, इधर उधर की बातें ना करें, इससे कंफ्यूजन फैलती है। और अगर यही रविश रही तो कानून शिकनी सिर्फ गरीबों तक महदूद नहीं रहेगी। ये बात मेरी खास तौर पर आप सुन लीजिए, क्योंकि इस वक्त कानून शिकनी का शिकार जो है वो गरीब लोग हो रहे हैं। गरीबों की माओं, बेटियों, बहनों का जो है वो रेप हो रहा है। लेकिन अगर यही कानून शिकनी लगातार जारी रही और हमारे हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए जो अशराफिया है वो इन पर तवज्जो अगर नहीं करेगी तो ये कानून शिकनी फिर हुकूमती ऐवानों तक भी पहुंच जाएगी और फिर आपके बस में कुछ नहीं रहेगा, पानी सर से तार हो जाएगा। और जब पानी सर से तार हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी भी वक्त है, अपने गिरेबानों में झांकिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। न सिर्फ हुक्मरान बल्कि आम लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अपने गिरेबानों में झांकिए और अपनी सोच को मुस्बत कीजिए। और मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करता हूं कि आप इन गरीबों को जो है कीड़े मकोड़े ना समझें। इन गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहा है कल को अगर आपके साथ हुआ तो फिर क्या होगा। और आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी इस बात का इख्तिताम करना चाहूंगा। हमारा क्या है, हमें तो डूबना है, डूब जाएंगे। हमारा क्या है, हमें तो डूबना है, डूब जाएंगे। मगर तूफान जा पहुंचा लबे साहिल तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी समातों का शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम को देखा, सुना और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से मेरे प्रोग्रामों को आप देखते और सुनते रहेंगे। और ये एक मिशन मैंने जारी किया हुआ है, मुझे उम्मीद है
कि तमाम पाकिस्तानी जो है इस मिशन में मेरा साथ देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल AKY न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।